ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। ऊंचिया मंदरा वालिया बापू जी आपकी सदा ही जय। ओम शहनशाह झंडे की सदा ही जय। मैं सौरभ चुग श्री ओम दरबार ढक्का साहब से, और आज आप सभी संगत का स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में, जिससे संगत काफ़ी जुड़ती है, काफ़ी संगत को हौसला मिलता है, बापूजी के करिश्मे और बापूजी की अनुकंपाएं और आशीर्वाद सुनने को मिलते हैं। तो आज हमारे पॉडकास्ट में हैं श्री राजू गिरधर जी, जो हमारे श्री ओम दरबार ढक्का साहब में काफ़ी समय से सेवा करते आ रहे हैं। हम इन्हें कहते हैं कि ये राजू भैया हैं अरदास वाले, जो अरदास करते हैं, राजू भैया हवन वाले, राजू भैया जल की सेवा करने वाले, और भी नित्य सुबह कीर्तन सत्संग में पूरा साथ देते हैं। तो ये तत्पर रहते हैं अपनी सेवाओं से, और कैसे जुड़े दरबार से, कैसे इनका सफ़र रहा बापूजी के साथ, वो सब जानेंगे आज हम इस पॉडकास्ट में। तो स्वागत करते हैं जी। स्वागत है जी आपका। जय बापू जी। सबसे पहले सारे महाराज जी को, दरबार नंदा चौर, दरबार दुलांगला, दरबार लामड़ा, दरबार बोड़पुर और जितने भी हमारे दरबार हैं, सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि संगत से ही सब कुछ है। संगत का आशीर्वाद है जो बापू जी ने हमारे को इस काबिल बनाया। इस संगत प्रभाववश है, इसलिए सारी संगत को मेरा कोटि कोटि नमन। तो राजू भैया से सबसे पहले पूछते हैं, कैसे आप दरबार से जुड़े और कैसे आपका परिवार इस दरबार से जुड़ा? आपके दादाजी भी सेवक थे जी तो जी। वहाँ से बताएं आप। ये सौरभ जी, ऐसा है, सबसे पहले हमारे दादाजी पाकिस्तान के रहने वाले थे। ओके। ये दो भाई थे, भगत संतलाल जी जो मेरे दादाजी थे, और उनके छोटे भाई भगत प्यारा लाल जी। ओके। इनकी वहाँ पर साइकिल की दुकान थी और मरम्मत का काम करते थे वहाँ पे जी। और ये किसी भी गुरु को, परमात्मा को, भगवान को नहीं मानते थे। अच्छा, क्योंकि हाँ, दोनों भाई इकट्ठे काम करते थे, बड़ा प्यार था आपस में इनका। अच्छा। और ये सिर्फ इन्होंने दुकान पे एक तख्ती लिख के रखी हुई थी कि ईश्वर और मौत को सदा याद रखो जी। तो एक दिन दादाजी मेरे पास बैठे। तो ईश्वर और मौत को सदा याद रखो, तो ईश्वर को मानते थे या कैसे? नहीं, बस तख्ती पे विश्वास था बस। अच्छा। यही बात बोलते थे और कुछ नहीं था। दुकान के ऊपर एक तख्ती लगाई हुई थी। वैसे किसी गुरु को, किसी मंदिर में नहीं जाना, ये किसी को मानते नहीं थे। तो ऐसे ही छत पर बैठे थे, बारिश आ रही थी एक दिन। तो सुबह ये जल्दी उठ गए, क्योंकि इनकी आदत थी कि 3 बजे उठ जाना। रात को सोते भी 8:30 9 बजे थे। तो पहले छत पे जो है पूरा लेंटर नहीं होता था, एक कमरा ऊपर हमारा बना हुआ था। तो मैं तब 10वीं 11वीं क्लास में मैं पढ़ता था। तो मेरे को कहते हैं, राजू चल मैं तेरे को ना बापू हरनाम जी की बात सुनाता हूँ। कौन कहता है? मेरे दादाजी। अच्छा। मैं कहा, पिताजी मेरे को सोने दो, आप मेरे को उठा रहे हो। तब इतनी अकल ही नहीं होती थी कि बापू के बारे में बता रहे हैं, चल भी सुन, क्योंकि बचपना ही होता है वो भी एक। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ना, एक हम सिर्फ तख्ती को ही देखते थे, बस ईश्वर और मौत को सदा याद रखो, हम किसी को मानते नहीं थे जी। फिर मैंने पूछा कि आप बापू हरनाम जी से कैसे जुड़े? कहते हैं एक साइकिल ठीक कराने आया। कहते हैं हमारे यहाँ ना वो ओकाड़ा जगह थी जहाँ ये रहते थे। ओकाड़ा पाकिस्तान में। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो जो आदमी आया, उसने बोला जी यहाँ एक बहुत ही पहुंचे हुए संत आए हैं, कहो तो मैं आपको उनके दर्शन करा दूं। इन्होंने, दोनों भाइयों ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। वो रोज आता रहा। कोई कुदरत का ऐसा संयोग बनना था कि एक दिन के मन में आया कि चलो क्यों ना दर्शन कर ले, रोज बोलते हैं हमारे को। अच्छा। तो जब ये गए, जब बापू हरनाम जी का जो नूरानी चेहरा इन्होंने देखा, हाँ जी, तो इनके मन में पता नहीं क्या आया। कहते हैं हम अपने आप ही फिर शाम को रोज दुकान बंद करके, जहाँ संगत जुड़ती थी, बापू जी सत्संग करते थे वहाँ पाकिस्तान में जी। तो ये दोनों भाई रोज जाने लगे। ऐसी कृपा उनकी हुई। जब साइकिल ठीक कराने आया था, हाँ, वो रोज कहता था कि हाँ भाई आप चलो दर्शन करो, बड़े पहुंचे संत हैं इधर। तो ये मना कर देते थे। और जब दर्शन करके आए हैं तो इनके मन में कुछ ऐसा खिंचाव आया कि बापू जी ने अपनी तरफ खींचा, तो ये रोज जाने लगे। और घर पर ये अपनी माता जी को, यानी कि मेरी परदादी को, ये बताते नहीं थे भाई कहाँ जाते। वो पूछती थी इनकी माता जी, अच्छा भाई आप क्यों लेट हो गए, क्यों नहीं? कहते बस हम ऐसे ही यहाँ तक गए थे।
बताते नहीं थे, बताते नहीं थे, क्योंकि इन्होंने घर में मना कर रखा था कि किसी गुरु भाई संत किसी के गुरु पास। को नहीं जाना। तो ये खुद जाते थे, फिर इन्होंने बोला कि हम कैसे बताएं, भी हम दोनों भाई जाते हैं। ठीक। तो फिर एक दिन कुदरत का ऐसा संयोग बना कि जो इनकी माता थी वो आसपास की कोई लेडीज कहने की जी वहां पे एक संत है, आप चलो दर्शन करो। जी। अब उनको नहीं पता था कि ये भी वहां जाते हैं। अच्छा, हमारी कोई सी परदादी को- लेडीज ने हाँ, उनके माता जी को लेडीज ने बताया। बोला उनको। तो फिर वो उनको हम भाभी भाभी कहते थे, जी। जो हमारी परदादी सारी भाभी कहते थे पुराने। तो वो भी गई। तो उस टाइम बापू हरनाम जी महाराज जी जो है कह रहे थे भी ये बीबी कौन है जो आई है। तो किसी ने बताया कि दो जो भाई आते हैं ना, ये उनकी माता है। जी। तब जाके हमारी परदादी को पता लगा कि जो भाई हमारा बेटा भी वहाँ भाई आता है, मेरे बच्चे तो यहीं वे आते हैं। यहीं आते हैं। फिर बड़े हैरान हुए उनकी जो हमारी परदादी थी। तो फिर हरनाम जी महाराज ने पूछा भी तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तो मेरे दादाजी ने बताया जी मेरे लड़का कोई नहीं, मेरी 5 लड़कियां हैं, मेरी 4 लड़कियां हैं, पहले तो 4 थी जी। तो लड़का कोई नहीं है। तो फिर बापू हरनाम जी ने आशीर्वाद दिया, कहा कोई बात नहीं घबरा मत, अब तेरा लड़का होगा। जी। तो फिर मेरे पापा का जन्म बापू हरनाम जी के कहने से हुआ, आशीर्वाद से। आशीर्वाद से उनके हुआ। फिर ये बापू हरनाम जी से ऐसा जुड़े। तो फिर ये उन्हीं के होके रह गए। दोनों भाइयों ने बापू हरनाम जी की जो सुनने में आया कि बड़ी सेवा करी। फिर दरबार नंदाचौर में भी आए। फिर एक दिन हरनाम जी की एक बड़ी जो मेन बात है कि वो खुशी में आ गए, अपने मस्ती में आ गए। तो हरनाम जी ने इनको बोला भाई संत लाल प्यारा लाल भाई मांगो तुम क्या वर मांगते हो। अच्छा। उन्होंने बोला तो वो इनको राम लक्ष्मण का दर्जा देते थे कि दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते थे। राम लक्ष्मण की जोड़ी है भाई। हाँ, हरनाम जी महाराज जी। तो इन्होंने बोला क्योंकि ये पहले से साइकिल का काम करते, गरीबी बहुत थी। और इन्होंने बोला महाराज जी देखो शरीर तो आपने भी छोड़ना है, शरीर हमने भी छोड़ना है जी। बस महाराज हम आपसे यही वर चाहते हैं कि अगर आप शरीर छोड़ो तो हम आपके पास हों आखिरी समय में, और अगर हम शरीर पहले छोड़ें तो आप हमारे पास हो। अच्छा, ये वरदान मांगा। ये वरदान मांगा। तो हमारे हरनाम जी चुप रह गए थोड़ी देर के लिए। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है ऐसे होगा, तुमने ऐसी चीज मांग ली जिसको मैं मना नहीं कर सकता। तो फिर हरनाम जी ने जब चोला छोड़ने का अपना निश्चय करा तो रात को किसी सेवादार को भेजा और बोला कि संतलाल प्यारेलाल को बुला लाओ। अब ये दोनों भाई बड़े हैरान कि इतनी रात को कभी महाराज जी ने बुलाया नहीं है, भी आज क्यों बुलाया हमारे को। भी ओकाड़ा में ही थे, ये भी हरनाम जी भी ओकाड़ा के थे। हाँ जी, हाँ जी, ओकाड़ा में ही महाराज हाँ। जी। तो एक्चुअल में क्या है कि हरनाम जी एक बहुत बड़े हकीम भी थे, ये बहुत कम लोग जानते इस बात को। तो जो मेरे दादा ने मेरे को बताया है मैं वो बता रहा हूँ। तो जब ये गए तो हरनाम जी ने बोला देखो तुम्हारा मेरा वायदा था कि तुम मेरे पास में होगे और अब मेरा जाने का समय आ गया है। तो फिर बापू श्रद्धाराम जी को इन दोनों भाइयों के बाजू पकड़ाई और कहा कि आज के बाद इस परिवार की जिम्मेदारी तेरी है। बापू हरनाम जी ने बापू श्रद्धाराम जी को कहा इन दोनों भाइयों को। तो फिर जो काम मैं इनके नहीं करे वो तुमने पूरे करने हैं, इनके आगे ध्यान आपने इस परिवार का करना है। तो फिर बापू हरनाम जी जब शरीर छोड़ा तो ये दोनों भाई ही साथ में थे उनके जो है। फिर बापू श्रद्धाराम जी आगे, जो बापू हमारे श्रद्धाराम जी थे हमारे दादाजी के गुरु भाई थे, क्योंकि बापू श्रद्धाराम जी ने भी हरनाम जी से नाम लिया। आपके दादाजी ने भी उनसे नाम लिया, गुरु भाई हो। हाँ, वो गुरु भाई हो गए। फिर बापू श्रद्धाराम जी ने हमारे परिवार के ऐसे ऐसे काम करे कि जो हम मतलब शब्दों में बयान नहीं किए जाते, और आज भी वो हमारे कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है सदा ही है। हाँ, वो जो उनकी कृपा है, उन्होंने ढक्का में हमारे मकान लेके दिया और ये बोला हमारे दादाजी को कि तुमने ढक्का दरबार छोड़ के नहीं जाना है, तुम्हारे परिवार ने जो है इस दरबार की सेवा करनी है। महाराज जी श्रद्धाराम जी हमारे मकान में आए, खुद उन्होंने एक कमरे में अपने चरण डाले। वाह जी। और हमारी दादाजी की दुकान होती थी बिरला मिल पे, वहाँ पे एक सब्जी मंडी में साइकिल की दुकान होती थी अशोका मार्केट में, बर्फ खाने के पास। अच्छा। तो वो लोगों के घर इतनी आसानी से जाते नहीं थे बापू श्रद्धाराम जी जो। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे पास बिना बुलाए आ जाते थे। मतलब कहने का मतलब है कि इतना प्यार था बापू श्रद्धाराम जी का कि उनको आग्रह नहीं करना पड़ता था, उनको विनती नहीं करनी पड़ती महाराज जी आओ। महाराज का इतना, वो कहते हैं मेरा अपना परिवार है, मैं जब मर्जी इधर आ जाऊंगा। वो लाइनें पार करके टांगे से आते थे, पुराने जमाने की बात है। जी। तो
अब हमारी इधर गरीबी इतनी थी पहले कि उनको सुलाने की जगह भी नहीं होती थी। अच्छा। तो फिर घर से एक मंजी बोलते हैं, चारपाई बोलते हैं, उठा के वो दुकान पे लाते थे, तो वो हमारी दुकान पे सोते थे महाराज जी। अच्छा, महाराज जी वहीं विश्राम करते थे, दुकान पर ही करते थे जी। भाई इतना प्यार बापू श्रद्धाराम का था, क्योंकि वो उनके मन में था कि मैंने हरनाम जी का वचन, मैंने इस परिवार की मैंने रक्षा करनी। रक्षा तो खैर सब संगत की करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जे को वचन कमावे गुरु का, तो बस वो उनकी वही वाली बात की मैंने गुरु के वचन का जो है पालने करने मैंने जो है। तो उन्होंने फिर हमारे दादाजी से एक बार पूछा बापू श्रद्धाराम जी ने कि भाई ये हरदयाल किसका लड़का है जी। तो दादाजी के मुंह से निकल गया, जो बापू ने बुलाना जी आपका है। बड़े खुश हुए, बड़ा आशीर्वाद दिया। कहते अगर तू कहता कि ये मेरा है तो मैं तेरे से बात नहीं करता। फिर हमारे चाचा जी को वो नंदाचौर ले गए, उनको वाजा सिखाया, कीर्तन सिखाया, हवन करना उनको सिखाया। फिर वहां पे सेवा पे रहे फिर हमारे चाचा जी। फिर इधर जब दिल्ली में आए तो बापू ने यहाँ की सेवा लिखी, फिर यहाँ वो करते रहे जितनी बापू ने जिंदगी उनको बख्शी। बिल्कुल। तो फिर एक बार की और बात है कि जब वहाँ पे नंदाचौर में सराह का काम चल रहा था, तो वहाँ पे एक खड्डा खोदा गया था, खुदाई का काम यानी कि कह सकते हो आप, सराय बन रही थी। तो बापू श्रद्धाराम जी आए और हमारे दादाजी उस खड्डे के अंदर नीचे तक थे, क्योंकि खुदाई का काम कर रहे थे। तो बापू श्रद्धाराम ने एक बार बोला हमारे दादाजी को कि संतलाल हाथ फड़ा मैंने जी। अब दादाजी ने आज्ञा का पालन करना था, हाथ पकड़ाया तो ऐसे खींच लिया उनको बाहर। कहते संतलाल तेरे को आखिरी टाइम में भी हम ऐसे ही खींच लेंगे जैसे कि तेरे को अब खिंचाई, फिर तेरे को यानी कि दिक्कत नहीं होने देंगे कहीं भी हम तेरे को। ठीक। तो वो बापू का आशीर्वाद था उनका। फिर हमारे दादाजी बताते थे कि जब यज्ञ होता था तब उन दिनों बड़े छोटे पैमाने पे यज्ञ होता था, थोड़ी संगत होती थी। हाँ जी। तो हमारे दादाजी वहाँ 2 दिन पहले जाते, जैसे अपने घर का काम होता है ना, शादी होती है, हाँ जी। बिस्तरे संभालने, बर्तन संभालने, वहाँ पे पहले जाते थे और बाद में आते थे। लेकिन गरीबी इतनी थी कि बापू श्रद्धाराम सब जानते थे कि ये इतने दिन से यहाँ पर हैं, इनका काम कैसे चलेगा। 4 लड़कियां इनकी, हाँ जी। 5वीं बाद में हुई, हमारी 5 हुआ थी। तो फिर कहते संतलाल दुकान पे वो पूछते बारे जाए अब, क्योंकि भाई दुकान बंद है। तो मैं कहता नहीं आज नहीं जाना, कल सुबह जाना और सीधा दुकान पे जाना है, घर नहीं जाना आपने। उनका जो महाराज आपकी ऐसे, ये दोपहर तक या 3-4 बजे भी पहुंचते होंगे तो ये दुकान खोलते थे जी। और जैसे ही दुकान खोलते थे तो हमारे दादाजी बताते हैं, कहते हैं राजू दुकान पे इतने कस्टमर की लाइन लग जाती, हमें 9 बजाते, जितने 5-6 दिन नंदाचौर बताते हमारी सारी कसम निकल जाती थी एक दिन में ही। ये बापू जी की कृपा है। कहते हैं उन्होंने बोला कि सीधा दुकान पर जाना, घर नहीं जाना। हाँ जी। तो मतलब इन्होंने भी, कहते हैं बापू जी पर अटूट विश्वास था और जो है कभी अपना नहीं देखा कि हमारा नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है। फिर बापू श्रद्धाराम ने ऐसे इनके करे कि सारी लड़कियों की शादी मतलब बापू ने अपने दरबार में ही करी। हमारे पिताजी की शादी, हमारे चाचा जी की शादी, सबसे पहली शादी जो बापू श्रद्धाराम जी ने कराई वो मेरी बुआ की थी। ओके। और अच्छा। वो जिनसे कराई जो वो मेरे जो है वो मामा जी थे, सिकंदर लाल उनका नाम था। वो भी शादी ऐसे ही कि वो मेरे मामा जी अकेले वहां पर बैठे थे, तो बापू जी ने बोला कि क्यों भी सिकंदर लाल तेरा ब्याह कर दी है। तो कहने महाराज जैसे आपकी मर्जी। हाँ जी। कहते हैं माँ बाप गुस्से तो नहीं होंगे कि हम तेरे नाम माँ बाप पास में ना कोई है। कहते हैं तू है जिम्मेदार आदमी, हाँ जी, पैसे वाला है, जमीन है, ये है गरीब परिवार, तो तेरे को दिक्कत तो नहीं। कहता नहीं महाराज जैसे आप करो ठीक है। तो फिर 1.25 रुपए में महाराज ने पहली शादी कराई। हमारी बुआ राजरानी नाम था उनका। हमारे भजन में जो है 1.25 रुपए ब्याह कराया, ब्याह कर दिखलान दे। वो लंगर खाओ और फिर अपना जाओ, कोई बैंड बाजा नहीं, कुछ नहीं, सिंपल तरीके से और अपना आशीर्वाद देकर शादी कराई। तो जब बापू ने देखा कि ये इसने मेरी आज्ञा का जो है पालन किया है, तो मेरे को आज वो गुरबानी की बात याद है कि मत विच रतन जवार माना जे गुरु की सुख सुनी सिख सुनी। तो उनके मत के साथ चले तो कहते हैं सिकंदर लाल तेरा नाम सिकंदर है, आज से जा तेरे को सिकंदर ही बना दिया। और हमारे मामा जी जब लास्ट टाइम तक रहे, उनको खुद नहीं पता उनके पास कितने पैसे हैं, ऐसे बाजू से खोलते थे, कभी किसी घड़े में रखे थे, लाखों रुपया ऐसे ही उनका पड़ा होता था, उनको पता ही नहीं है कितने पैसे, कमी नहीं है। वो नाम सिकंदर, कहते हैं आज से तो सिकंदर ही बन के रहेगा, क्योंकि जो महाराज जी की आज्ञा में रहे, उन्हें गुरु का वचन कमाया। महाराज जी ने संतानें दी, अपना कारोबार चलाए, शादियां करी, जोड़ियां बनाई। हाँ, बापू सब जानी जानते, वो तो रब रूप थे। और उसमें फिर एक बार सिकंदर मामा जी को हमारे जमीन थी, खेती थी। हाँ जी। और वो पानी जहाँ पे खोदे वो पानी ना निकले। ट्यूबवेल गांव में आपको पता उस टाइम तो इतने बिजली भी नहीं होती थी, क्योंकि खेत खराब हो जाते थे अगर ट्यूबवेल से पानी ना हो तो। हाँ जी, हाँ जी।
इतने सिंचाई के साधन नहीं थे जैसे। हाँ जी। तो एक जगह खोदा खर्चा भी आता था, मजदूर लगाया, पता नीचे पानी नहीं, फिर दूसरी जगह खोदा फिर पानी नहीं। हमारे मामा जी परेशान हो गए, ये उन्होंने ही मेरे को बात बताई थी। तो नंदा जोर चले गए सीधा। अब जाना कहाँ हमने, हमारा तो जगह वही है, वही दरबार है। हाँ, तो जब गए तो मत्था टेका बापी को। बापी ने बोला कल बात करेंगे। ठीक है महाराज। कैसे आए हो? कहते नहीं महाराज वैसे ही आया हूँ। अच्छा, अपनी परेशानी बताई नहीं? ना, बताई नहीं। कुछ शर्म करके, या होता थोड़ी देर बाद बताऊंगा या कल बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। फिर महाराज ने थोड़ी देर बाद पूछा क्यों भी सिकंदर लाल किमें आया है? तो कहते नहीं महाराज जी मुझे आया। जब बापू ने तीसरी बार पूछा ना, फिर उन्होंने वही जवाब दिया। कहते अच्छा ये बताओ वो ट्यूबवेल का पानी का क्या हुआ? जानी जाने वो तो। तो कहते महाराज सही पूछो, तो मैं इसीलिए आया हूँ। कहते कल हवन पे बैठ, फिर बात करते हैं। फिर कल अगले दिन जब सुबह हुई तो वो फिर हवन पर बैठे, तो उन्होंने कोई चीज दी। फिर कहा जा, जब जमीन खोदने लगे ना तो ये चीज वहां पे लगा दी। फिर लगाई, पानी निकल गया। अच्छा, क्या मतलब कोई हवन से उनसे कोई चीज दी होगी, कोई विभूति दी होगी, या कोई उन्होंने और कोई चीज रखने के लिए होगी, ये नाम रख के हाँ खेतों में डालना उस जगह पे, भाई जहाँ से आपको पानी आ गया। पानी आ गया वहां पे, दोबारा खुदाई हुई और फिर पानी वहां से, फिर पानी आ गया वहां से। तो उनके कृषि में बहुत हैं। उनके छोटे भाई थे रमेश मामा जी हमारे, हाँ जी, वो भी लंगर में सेवा करते। नंदाचौर भी आखिरी टाइम तक सेवा करते रहे, और इधर भी आते थे। तो ये पुराने समय की बात है, जब हम जो कोई हलवाई वगैरह नहीं रखते थे, जब हमारे यहाँ बहुत पड़ता था, संगत ही लंगर बनाती थी, जिसमें मैं पुराने सेवादार को याद कर रहा हूँ। फकीर चंद जी, जयलाल जी थे, देसराज जी थे हमारे, जिनके नाम में और भी कई होंगे, मैं माफी चाहूंगा जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा। हाँ, नहीं, लेकिन जो मेरे नॉलेज में थे, हमारे रमेश मामा थे, ये 4-5 आदमी ही मिलके जो है पूरी संगत का लंगर तैयार करते थे जी। तो हमारे मामा जी भी च्योंठे गांव से आते थे, तो वो भी हमारे घर में बैग रखते थे और सीधा 3 दिन लंगर में, जब भोग का दिन होता था उसके बाद ही वापस आते थे, या बीच में आए तो नहाने आए फिर चले गए, ऐसा मतलब उनकी रूटीन थी। हाँ जी। तो हमारे नाना परिवार भी जो है बापू शारदाराम से काफी जुड़ा है, और हमारा परिवार भी बापू की कृपा से जुड़ा। और इसमें एक बात और थी कि जब मेरे पापा को 7 साल तक कहते कोई औलाद नहीं हुई। अच्छा, आपके फादर को? हाँ, शादी के बाद तो बड़े परेशान। बापू के चरणों में अरदास करी, जो मम्मी मेरे को बताती थी। तो कहते भी अब कैसे हो, हमारे 7 साल हो गए, तो अब मतलब चिंता ना करो। फिर 7 साल बाद मेरा जन्म हुआ। अच्छा, बापू ने कृपा करी, कहते हैं पापा अरदासें करी। कहते हैं जब तेरा जन्म हुआ तो मेरी दादी ने कहा कि हम चोला बड़ा करेंगे जी, सबको बुलाएंगे, बड़े सालों बाद भी बच्चा आया घर में। हाँ जी, हाँ जी। तो हम जो है चोला बड़ा करेंगे जी। कहते कोई कुदरत का ऐसा हिसाब था, मम्मी बताती मेरी कि राजू तू ना फिर बीमार हो गया। अच्छा। कहते तू इतना बीमार हो गया कि तेरी दादी ने मन्नत मांग ली कि अब तो चोला जो है नंदाचौर में डलेगा, अब बड़ा नहीं करना हमने। हाँ, बड़ा फंक्शन नहीं होगा, जो भी होगा अब नंदाचौर में होगा, क्योंकि महाराज जी ने कृपा करी भी, तू ठीक हुआ था उस टाइम पे। तो जब मम्मी मेरे को लेके गई, पापा गए लेके, तो महाराज ने पूछा भी कैसे आए हो, लड्डू का डब्बा लेके गए जी। तो पापा ने मेरे बोला कि महाराज काका हुआ है। मैंने बोला अभी काका नहीं हुआ, ये मेरा पोता हुआ है, ये तो मैंने जरूर लेने। तो बापू की कृपा थी, उन्होंने वो प्रसाद हमारा स्वीकार करा। और फिर मम्मी ने बोला कि महाराज जी मैंने तो चोला भी अब यहीं डलवाना है। क्या फिर नानके का कोई कपड़ा लाई है भाई, चोले में नाना की तरफ से होता है। क्या महाराज जी दाद के भी आप हो और नान के भी आप हो, ये सब कुछ आप नहीं करना है। हाँ जी। फिर महाराज जी ने कहते को पास में कोई दर्जी होता था, जिनसे मेरे को नाम नहीं याद, मम्मी बताती थी उस टाइम, कि उनसे कपड़ा सिलवाया रातों रात। और फिर वो मेरे को बापू जी ने अपने हाथ से मेरे को, जो श्रद्धा राम जी ने वो चोला मेरे को पहनाया। बापू श्रद्धा राम जी के हाथ का चोला उन्होंने बनवाया, उन्होंने पहनाया मेरे को। और फिर मजे की बात देखो, आगे बात क्या थी कि जब मैं, मम्मी कहती थी कि जब तू फिर बीच में कभी बीमार हो जाता था ना, तो तेरे को वही पीले रंग का, मम्मी कहती वो चोला था, कपड़ा था, तो वो तेरे को टच करा तो ठीक हो जाता था। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन जब मम्मी की डेथ हुई उसके बाद वो कपड़ा भी पता नहीं कहाँ गया। अच्छा, वो मैंने ढूंढने की बड़ी कोशिश करी, वो अलोप हो गया। आपका जन्म कब का है? मेरा सन 72 का जन्म है। हमारे सामने 74 में श्री छोड़ा है, मैं 2 साल का था, तो मेरे को उनका संभाला नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पापा बस यही कहते हैं कि जब तेरे को उन्होंने देखा तो बड़ा प्यार रखा, भाई हमारा पोता हुआ है, हाँ जी, और अपने हाथ से उन्होंने तेरा चोला डाला। बिल्कुल।
बापू की कृपा है। हाँ जी। और बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू भानुदत्त जी महाराज जी से। हाँ हाँ, घर आते थे हमारे बाबू, जब भी आते थे यज्ञ पे बिना घर हुए कभी गए ही नहीं बापू जी भानुदत्त जी। जी जी। हाँ संगत से प्रेम था, ऐसे संगत को हाँ जोड़ा हुआ था उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। तो एक बार ऐसे ही बापू भानु ने बोला भी तू ये नाम का सिमरन कर, मेरे को बोलते हैं तेरे सारे काम संवर जाएंगे। ठीक है। तो मैंने बापू हर भगवान जी को बोला, मैं कहा महाराज जी आपसे एक बात करनी है। हर भगवान जी को फिर वो शरीर छोड़ गए ना। अच्छा, बापू भानुदत्त जी शरीर छोड़ गए, फिर हर भगवान जी बैठे। हर भगवान जी से तो मेरा बचपन का ही साथ रहा है, मतलब यहीं पे रहते थे। हाँ जी। जब रामायण जी का पाठ होता था तो यहाँ पर मेरे साथ रहते थे, कीर्तन भी करते थे। जब लालचंद अंकल जी कीर्तन करते साथ में बैठते थे। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने हमें रामायण जी का पाठ करना सिखाया, बापू हर भगवान जी ने। ठीक ठीक। कहते आया करो, वो इंस्पिरेशन बार बार मोटिवेट हमारे को करते थे सब कोई, जी जी। जितने भी दरबार के बच्चे थे। खैर हाँ, ढक्का में सारे ढक्का में सारे, सेवादारों को हाँ बिल्कुल उन्होंने पुराने- जोड़ा है, उनको उन्होंने ट्रेनिंग दी है कैसे हाँ, क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा महाराज जी नामदान की बात हुई। मैं कहा महाराज जी मेरे को महाराज जी हर भगवान जी हाँ से? मैंने बोला उनको। हाँ जी। तो कहते हैं तेरी बापू भानुदत्त से बात हुई? हाँ जी। मैं कहा हाँ जी। हाँ जी। कहते जो उन्होंने बोला फिर वो कर। हाँ जी। कहते तेरे को फिर नामदान देने की जरूरत नहीं। ठीक है। मैं कहा ठीक है महाराज जी, आपकी जो आपकी मर्जी। हाँ मैं महाराज जो उनसे बात हुई, मैंने आपसे कुछ पाया तो है नहीं। हाँ जी। हाँ, वो तो एक ही जो मैं थी, महाराज उन्हें आप भी पता ही थी। मैं कहा आप भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर। हाँ जी हाँ जी। हमारी तो सारी भानुदत्त जी पहले कल्याण करके पहले ही आपको हाँ पूरी वो नाम कहते तेरा काम कोई नहीं रुकेगा, बस तू ये नाम का सिमरन, तेरा बेड़ा पार होता जाएगा। हाँ जी बाबा ने बोलती ठीक है जी। हाँ जी। तो ऐसे हम फिर बचपन में मैं आता था इधर, वो अपना लालचंद अंकल जी का लड़का राजू वो भी कीर्तन करता था, मैं भी साथ में बैठ जाता था। हाँ जी। और तबला मेरे को आता नहीं था बजाना, लेकिन मन में शौक था ठीक ठीक। कि बजाऊं। बिल्कुल। जब बजाता था लालचंद अंकल जी ढोलकी बजाते थे, वो मेरे को ऐसे हाथ मारते थे, गुस्से होते थे। हाँ जी कि बंद कर। भाई तू बंद कर, तू मेरी ताल खराब करता है, गलत बजाता है। हाँ जी। अब मेरे को बड़ा फील होता था यार मैं इनके साथ बजा ही नहीं पाता। हाँ जी हाँ जी। और वो पुराने समय की बात है, फिर ना वो एक पुराने पीले रंग के डब्बे होते थे डालडा के घी के, तो घर पे मैं रेडियो चला देता था और मैं उसके साथ ऐसे ऐसे हाथ मारता था, मैं भी शायद मेरा गाना से मैच कर जाए, हाँ जी मिल जाए। हाँ जी। वो धीरे 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 वो मैच करने लग गया। ठीक ठीक। फिर मैंने तबले को ढोल की तरह बजाना शुरू कर दिया मंदिर में। हाँ जी हाँ जी। फिर लालचंद अंकल जब इधर हवन करते थे ना, वो लेट हो जाते थे क्योंकि एक शरीर भी थोड़ा था, वो कीर्तन इधर से उठ के उधर करना उनके लिए हाँ जी हाँ इम्पॉसिबल हो गया था तकरीबन जो है। फिर मैं फिर भी बैठ जाते थे अंकल जी आके, जितना समय मिलता था। तो फिर वो जब ढोलकी नहीं बजाते देखते थे भी थोड़ा थोड़ा मिलने लग गया है, तो फिर मैं बीच में 2-3 दिन नहीं आया, ट्यूशन होती थी, पढ़ते थे हम। हाँ जी हाँ जी। तो फिर मेरे को कहते भी तू कल आया क्यों नहीं, तूने बजाने क्यों नहीं आया? मैं कहा देखो पहले कहते थे कि तू गलत बजाता है, आज कहते तू आया नहीं, तेरी 3 गैरहाजिरियां होगी। हाँ जी। नहीं बस बापू जी बस अपने दरबार में रखे, बस इतना ही है उनके चरणों में जो है। फिर इसके बाद जो है शादी हो गई, फिर बापू ने 2 बच्चे दिए। हाँ जी। फिर मतलब देखो गृहस्थ जीवन में परेशानियां आती रहती हैं। हाँ जी हाँ जी। फिर बड़ी बेटी मेरी एक बार बीमार हुई तो पेट में दिक्कत हुई, उसके भी अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया। हाँ जी। तो परेशान हो गए भी, डॉक्टर कहता है कुछ है नहीं इसमें, ठीक। पर करें क्या? इलाज क्या करें, बीमारी मिल बीमारी है ही नहीं कोई। वो उनका अभी पहले यहाँ पे दिखाया फिजिशियन को, फिर इसका स्टीफन में जाओ तो वहाँ पे कहा जी अल्ट्रासाउंड वगैरह, कहते जी हमें तो पेट में कुछ नजर नहीं आया। और मैं परेशान, वो जो भी कोई खाती थी लूज मोशन हो जाते थे। कोई इन्फेक्शन है पेट में, क्या है पता नहीं। तो फिर एक दिन मेरी बच्ची कहने लगी पापा रात को ना मेरे को ओम जी महाराज सपने में, जो दवाई का पर्चा था वो उन्होंने फाड़ दिया। बापू ओम जी महाराज जी आपकी मेरी बड़ी बेटी प्राची को सपने में आए, सपने में आए ओम जी महाराज? ओम जी महाराज जी। अच्छा। मैं सुन के हैरान, मैं कभी कभी इतना इसकी लगन नहीं, कुछ नहीं। भाई ओम जी महाराज, या तो एक बच्चा होता है ना ज्यादा डिवोटेड हो उस तरफ। हाँ जी हाँ जी। आस्था देखो एक पर होती है। हाँ जी हाँ जी। है जोत सारे महाराज जी की। हाँ जी हाँ। ठीक है ना। तो ओम जी महाराज आए और उन्होंने पर्चा फाड़ दिया, दवाइयों का पर्चा फाड़ दिया सपने में। सपने में। ठीक है। तो उसके बाद से आज तक मेरी बच्ची को हमारी कृपा से कोई दिक्कत नहीं, कोई दवाई नहीं, ना कोई कुछ बीमारी नहीं। पहले इलाज करके थक गए, समझ नहीं आई। जब से ओम जी महाराज रात को आए सपने में, अच्छा, और वो पर्चा फाड़ा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवाई, ना कुछ इलाज, ना ना ना। सपने में आके उन्होंने मतलब पर्चा फाड़ के ही ठीक कर पर्चा फाड़ के ठीक कर दिया उन्होंने। ऐसे बात। फिर ऐसे मेरी छोटी बेटी की बारी आई। हाँ जी। अब इसके भी पेट में इन्फेक्शन था। अच्छा। ठीक ना हो, बुखार चढ़ जाए बार बार। ठीक है। ये तो 2 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से। अच्छा। तो मैंने रविंदर महाराज को फोन करा, बापू रविंदर जी महाराज जी। हाँ, मैं कहा महाराज जी
बच्ची को बुखार नहीं उतरा, नहीं कहते दवाई ली है? मैं कहा हाँ हमारी दवाई तो लेते हैं। कहते डॉक्टर क्या कहता है? मैं जी वो कहते हैं दवाई जो समझ आ रही, टेस्ट कराओ आप। फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो हमारे जानने वाले डॉक्टर हैं जो है पेंटामिड में पहले काम करते थे, फिर उनसे ही हमने अल्ट्रासाउंड कराया। वो कहते हैं, फिर डॉक्टर कहता है सिटी स्कैन कराओ आप। अच्छा, वो ये कहता है जी। अब हम और टेंशन में आ गए कि बहुत बड़ा टेस्ट के लिए क्यों बोला, क्योंकि उसको कोई दिक्कत आई होगी नजर, तभी तो वो बोल रहा, वो बता नहीं रहा। हाँ। तो जब हमने सीटी स्कैन कराया जी, तो उसने जब डॉक्टर की पर्ची देखी, उसने थोड़ा सा इन्फेक्शन लिखा था जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया था। अब सीटी स्कैन वाला वो रिपोर्ट देख के हैरान कि इसने इन्फेक्शन लिख कैसे दिया। उसने कहा जी थोड़ी देर बाद आप मिलना। हम और डर गए भी, पता नहीं क्या कहता है। हाँ जी, हाँ जी। भाई अगर सीधी सीधी बात होती तो हमें बताया। तब उसने कहा जी अभी 2 मिनट रुको, अभी बड़े डॉक्टर आके बताएंगे जी। अब जब बड़ा डॉक्टर आया तो उसने दोनों रिपोर्ट चेक करी। उसने कहा जी सीटी स्कैन हम दोबारा देखना चाहते हैं एक बार। मैं बापू जी आगे अरदास करूं हॉस्पिटल में, मैं मरे कृपा करो, मरे को ऐसी बात ना हो। हाँ जी। तो जब बड़ा डॉक्टर आया, कहता है सर हमें नहीं समझ में आई कि आपके डॉक्टर ने कैसे इन्फेक्शन इसने बता दिया है। कहता है जो चीज वो कह रहा है ना, वो हमारी बड़ी मिश में तो एकदम से क्लियर आती। कहता है इसमें तो कुछ भी नहीं है। बापू जी की कृपा, जो नंदा चौर आपने फोन किया, बस वो अरदास ऐसी लगी कि वो इन्फेक्शन जो होगा भी वो भी हट गया होगा बापू जी की कृपा। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर को फोन, मैं कहा जी आपने बोला थोड़ा इन्फेक्शन, मैं तो सीटी स्कैन। वो डॉक्टर तक हैरान, कहता आज तक मेरी बात गलत नहीं हुई जितनी मैंने बोली। मैंने बड़े बड़े अल्ट्रासाउंड, मेरा रोज का काम है, मैं 40-50 अल्ट्रासाउंड रोज करता हूँ, मेरी आंखें इतनी क्लियर, मेरा हाथ इतना क्लियर है, ये बात गलत कैसे हो गई? ये दरबार में जो बापू जी ने उधर अरदास करी। हाँ, मैंने कहा महाराज जी आपने कराना सीटी स्कैन तो मैं करा रहा हूँ, पर महाराज मेरे को डर बड़ा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो कहते चिंता ना कर राजू, सब ठीक हो जाएगा, ओम जी महाराज बैठे हैं, ठीक करेंगे। मैं महाराज मैं तो आप ही ओम जी महाराज के देखो आप गद्दी पर बैठे हो। मैंने सीधी यही बात बोली उनको। हाँ जी। मैं महाराज ओम जी महाराज चलो ठीक है, शरीर रूप में नहीं है वो भी आज, लेकिन इस समय आप ओम जी की जगह आप गद्दी पे विराजमान हो, दरबार वही है, जोत वही है। तो महाराज मेरी आपके चरणों में विनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज आपने काम करने सारे जी, और काम हो गया। काम हो गया। ऐसी बच्ची की शादी थी मेरी, ऐसी बेटी की, वो भी उन्होंने कहा तू चिंता ना कर, वो भी आजकल लड़की शादी देखो टेंशन होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमें नहीं पता लगा सौरभ भैया कैसे हमारी बच्ची की शादी हो गई, हमें आज तक नहीं पता लगा कैसे हुई। हमारे चाचा जी भी हमें बापू जी की बातें कई बार बता देते थे। भाई बापू शरण की संगत उन्होंने बहुत करी, नंदाचौर में भी रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो भी उनके करिश्मे में बताते थे कि बापू सदानंद जी ऐसे अमन करते थे, जिनको भी कोई दिक्कत हो ऐसे बताते थे। इतना उनको गुरबानी का नियम था। वो शाम को समाज पे थड़े साहब पे सैर करने जाते थे, उनकी डेली की रूटीन थी। तो उनकी दिनचर्या बताते थे। इतने पाठ हवन पे वो बड़े स्टिक थे, अपने पंक्चुअल टाइम के थे। पाठ उन्होंने ज्यादा से ज्यादा गुरबानी के करे। तो संगत को भी वो पाठ के लिए प्रेरित करते थे। माघ मास जो अब शुरू होने जा रहा है, ये भी उन्हीं की ही देन है जो संगत जुड़ती है। और ये जो ऐसा माघ मास है, कई बार हम अरदास में इतनी बातें नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का जो सवेरे अमृत वेले का जो सत्संग बापू ने दिया, ये क्योंकि ऐसी इच्छा पूरी कर देता है जो कि संभव हो पाती है, जो असंभव होती है। कहने का असंभव को संभव कर बिल्कुल देती है सारी बिल्कुल। बातें। ये कोई आम सत्संग नहीं है जो माघ मास का जो है सवेरे अमृत वेले का। हाँ जी, हाँ जी। ये बापू शरण कहते हैं ये एक बड़ा ही अलौकिक दृश्य है, जिसको कि संगत जितना लाभ उठाना चाहे उठा सकती सवेरे आके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर दरबार के दर्शन करेंगे, फिर मन पवित्र होगा। माघ का महीना तो पवित्र है ही है। हाँ, बाकी दरबार में आना, और आप जो इस सेवा से जुड़े हुए हो, दरबार से सेवा हम नहीं जुड़े, बापू जी ले रहे हैं। बापू जी हमारी ताकत ही नहीं, बापू जी ने जोड़ा हुआ है। किसी की भी कोई ताकत नहीं है। मैं अरदास में आपको बता पड़ता हूँ, साहिब होए दयाल कृपा करे तो साई कार कराए, सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म बनाई। सेवा वही करे जिस पर उसका हुक्म हो, जिसकी उस पर कृपा हो। हमारी कोई ताकत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब उनकी कृपा। महाराज जी और भगवान जी गद्दी पे बैठे थे, गद्दी नशीन होते जब उनके कार्यकाल में कभी आप पे कोई परेशानी आई हो और उन्होंने निवारण किया हो उस चीज का? हाँ, एक आई थी। मैं उस टाइम गर्मियों के दिन थे, मैं अपने स्कूटर से जा रहा था, तो एक छोटी सी बच्ची जो है वो मेरे स्कूटर के आगे आ गई। हालांकि गलती मेरी नहीं थी, क्योंकि जून का महीना था, दोपहर में कोई गली में निकलता नहीं, मैं अपना आराम से गली में ही जा रहा था, तो वो भागते भागते मेरे स्कूटर में आके लग गई। बच्ची आप छोटी बच्ची थी, 8 साल की होगी बच्ची, छोटी। ठीक ठीक। वो उसकी माँ घर में बर्तन का काम करती थी। तो चोट लग गई और मैंने कहा भाई गली में हूँ, हमने कहा भाई बच्चे को चलो इलाज करा देते हैं। पापा थे मेरे उस टाइम, तो हम यहाँ डॉक्टर मोदी है, हम यहाँ ले गए। अच्छा, उस बच्ची को उसने कहा जी इसको ट्रॉमा में ले जाओ। ट्रॉमा, ये आईपी कॉलेज के पास है जहाँ एक्सीडेंट के केस होते हैं। एक्सीडेंट केस होते हैं, हाँ, यही सोल्व करते हैं। वहाँ तो पुलिस केस बन जाता है। हाँ, उन्होंने बुला ली पुलिस वहाँ पे। अच्छा।
अब वो पुलिस केस बना दिया। अब लड़की को सिर में चोट ऐसी लगी कि उसको दौरे पड़ने लग गए। ओहो। वो एप्टोन की शायद गोली थी उस टाइम मेरे ख्याल से, जो है वो खाती थी। तो छुट्टी होगी उसकी 2-3 दिन में। फिर उसकी माँ कहने लगी जी मेरे बच्ची को तो दौरे पड़ते हैं, आप इतने पैसे दो उतने दो, मेरी तो कहीं की नहीं रही। मैं कहा जी मेरी तो गलती, मैंने इलाज करा दिया, सब कुछ कर दिया, मैं तो भागा भी नहीं हूँ। हाँ जी। मैं कहा मैंने उसको स्कूटर नहीं मारा, वो मेरे स्कूटर में आके लगी, वो सड़क पार हो रही थी। मैं कहा मेरी तो गलती भी कुछ नहीं हाँ है। जी। हाँ जी। तो पुलिस वालों ने उसको कुछ भड़काया होगा, कुछ कहा होगा, तो फिर केस बन गया, तो तरीके पड़ने लग गई। ओह। तो उन दिनों बापू हर भगवान जी दिल्ली आए थे, बाई चांस की बात थी, और अगले दिन मेरी कोर्ट की तारीख थी। अच्छा, महाराज जी हर भगवान जी यहाँ डक्का साहब आए दिल्ली में। हाँ, ऊपर सारी संगत जैसे कमरे में बैठती है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो मेरे चाचा जी भी बैठे थे, मैं भी बैठा था। हाँ जी। तो मेरे चाचा ने बोला महाराज जी आज कल आए दी तरीक हैगी है। अम्मा जी मैंने कहा भाई राजू तू की कर देता है। मैं कहा महाराज जी मैं तो कुछ नहीं किया, मैं महाराज वो बच्ची स्कूटर से अगे आ गई तो इस तरह मेरा केस बन गया। तो महाराज जी मैं परेशान बड़ा हुआ, 2-2 महीने तरीक पाते, लेकिन मेरे दिमाग में टेंशन नहीं थी कि जाना है जाना है जाना है। मैं महाराज जी तुसी कृपा करो रफा दफा करो। फिर महाराज हर भगवान जी ने मेरे को वो एक पाठ दिया, लाइनें 1-2 मेरे को याद है। नृप करने के कार्य एक वेखधारी, हम आर्थी स्वार्थी बाकी पैस सवारी, ये लाइनें दी। अब मेरे मन में प्रेशर इतना था कि वो जो लाइनें थी मेरे को 2 मिनट में रट गई, क्योंकि सिर पे डंडा था ना, भी याद कर लो। मैं तो याद नहीं होती ये पाठ मारी वाला करके जा, लेकिन जो बापूजी ने पाठ दे दिया वही बचाएगा। हाँ वही बचाएगा। और बस वही कि जो बोल दिया उन्होंने मुख से। तो कहते हैं बापूजी ने बोला कि राजू तूने बोलना नहीं है बिल्कुल भी। मैं कहा महाराज जी बोलना नहीं है, मैं अगर कोई जज पूछे कहते तो भी नहीं बोलना। अच्छा, महाराज जी और भगवान जी ने ये इंस्ट्रक्शन दे दी हाँ। आपको कि बोलना ही नहीं है। कहते तू जाएगा कैसे? मैं महाराज स्कूटर तो उन्होंने रख लिया, मैं तो फिर बस पे ही जाऊंगा ना। हाँ जी। या ऑटो करूंगा। हाँ जी। मैं कहा महाराज इतना तो बोलूंगा अभी तेरे कितने पैसे ऑटो पे जाऊंगा, तो भाई ये तो बोल भी अब उनसे भाई ये तो बात कुछ नहीं है ना, फिर बात गलत ना हो जाए। देखो जो महाराज ने बोला चाहे ठीक है, वो हमारे डॉक्टर, तो उनसे एक एक चीज भी बीमारी में क्यों छुपाऊंगा। हाँ जी। हाँ जी। तो कहते ना इतनी बात बोल दी, अभी टिकट अगर बस पे जाएगा तो टिकट पूछ लियो, अगर ऑटो पे जाए तो किराया भाई, फिर और कुछ नहीं बोलना तूने। रास्ते में बात ही किससे नहीं करी, कोई जाम चंद का मिल जाए कुछ हो जाए, बस तूने ये पाठ करते जाना है, अपने अंदर यही पाठ दोहराते जाना है। कन्या के कारणे एक बेहा बेखधारी। हाँ। तो मैं कहा ठीक है महाराज जी। मैं गया बाहर। पहले तो लड़की की माँ आती नहीं थी, उस दिन वो भी आ गई थी। अच्छा। वकील भी आ गया था जी। अब उसने, हमारे वकील ने बोला जी तुम्हें कितने पैसे चाहिए, इस केस को खत्म करो तुम। कहती जी मैं 15,000 लूंगी। हमारे वकील ने बोला इसका खर्चा काफी हो गया, मेरे को भी फीस दी है, हर तारीख पे आता है, उनको भी अंदर पैसे देता है, और तुम्हारे इलाज का भी इसने खर्चा करा है। कहते तुम सही बात करो ना। कहते गलती तो उसकी है नहीं, वो तो पुलिस वाले ने बुला लिया, कहते छोड़ के चला था फिर क्या करते। कहते ये भी शरीफ परिवार है। फिर कहती मैं 12 दूंगी। वकील ही बात करता वकील ही बात करता, मैंने बोलना ही नहीं था कुछ, आपको तो हुक्म ही नहीं था ना मैं चुप था। तो वकील कहता है ये 10,000 रुपया आपको देंगे जी। वो कहती चलो ठीक है। ठीक है। तो फिर वो कह लगी जी जज के सामने आपने ये बोलना है, क्योंकि ये पैसे तो बिलाए नहीं जी, इनके पास 3-4 हज़ार रुपए हैं जी, वो आप ले लो, बाकी आपको घर जाके दे देंगे। कहते हैं लेकिन आपने अगर केस गर्म करना है, नहीं तो फिर आपको भी चक्कर ही पड़ेंगे। वकील ने थोड़ा डराया ना उनको भी, आप भी फिर चक्कर पड़े होगे अगर अभी नहीं बोलो। कहते आप उनको बोलना जज के सामने कि जी मेरे को पैसे मिल गए जी, ये बोल देना आप। उसने कहा ठीक है मैं बोल दूंगी। जज आया सामने बैठा, हाँ जी मेरा नाम लिया उन्होंने और साथ में उसका बच्चे का नाम लिया कि कौन है इनके साथ, का मैं ईमान की माँ हूँ। जज ने मेरे से तो कोई पूछा ही नहीं, उनसे पूछा ये आपको पैसे मिल गए जी। जज ने सीधा ये पूछा उनसे। अच्छा। उसने कहा हाँ जी मिल गए, बस उसने साइन कर चला गया, 1 मिनट भी नहीं लगा वहाँ पे। जितना मैं घबरा रहा था, परेशान हो रहा था, तो मैंने आके महाराज को यहाँ पे मत्था टेका। मैं कहा भाई महाराज भगवान जी निकल ना जाए मेरे मन में था, चले ना जाए वापस। हाँ छोड़ जाना होगा। हाँ मैं कहा फिर किसी घर जाए रात को लेट आए मैं ना मिल पाऊँ, मैं पहले शुक्राना मैं कर दूं महाराज जी को। तो फिर मैंने हमारे हर भगवान जी को हमारे शुक्राना कर, हमारे कहते आगे से ध्यान से चलाया कर। मैं कहा मैं तो पहले भी ध्यान से चलाता हूँ। चल ठीक है, तो दरबार की सेवा करता रही हो। महाराज जी को इतना बड़ा कष्ट आया, हाँ इसमें तो वो 1 मिनट नहीं लगा वहां पे, उनको 1 मिनट नहीं लगा। एक पाठ उनका दिया हुआ जो संगत को पूरा बेड़ा पार कर देता था। हाँ 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 बिल्कुल। फिर ऐसे बस बापी ने कृपा करते रहे और काम होता रहा हमारा, और आज तक वही कर रहे हैं, आगे भी वही करेंगे। हमने सब और उन पे ही छोड़ रखी। हाँ जी हाँ, यही बात है। संगत की खैर वो सुनते हैं,
बिल्कुल सुनते हैं। और ये तो मैं बैठूंगा आपके पास, कितने लोग बैठ जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, तो बातें नहीं खत्म होनी उनकी। हाँ जी, हाँ जी। हर परिवार के साथ, हर बंदे के साथ। कैसे उन्होंने संगत को जोड़ा हुआ है अपने साथ, और कैसे हाँ। आगे जोड़ते हैं अपने बच्चों को, और कैसे उन पे कृपाएं कर करके उन्हें जोड़ते हैं। आप अब श्री ओम दरबार ढक्का साहब में जो सेवा में लगे हुए हो, बापूजी की कृपा से जी। सुबह हवन करते हो, जी। हफ्ते में मेरे ख्याल से 3 दिन हाँ, आपकी 3 दिन मैं करता हूँ। 3 दिन आपकी ड्यूटी। हवन करना कैसे सीखा आपने? हवन तो मैं करता नहीं था, क्योंकि जब चाचा जी बीमार होने लग गए ना, कभी आते थे कभी नहीं आते थे, तो उन्होंने शायद ये चीज जान ली थी कि भी अब मैं आगे नहीं कितना कर पाऊंगा। ठीक है। तो वो मेरे को कहते थे भी राजू तू सीख ले मेरे से। मैं कहा चाचा जी मैं किन चक्कर में पढ़ूं, मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं करा, ना मेरे को आता ना कुछ। कहते यार आते की बात नहीं है, तू चल अपने घर पे कर लिया कर। तो उन्होंने बुलाया कि यार अब जो तू ना मेरे से थोड़ा सा ही सीख रहा है, तेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तू इतना परेशान ना हो। मैं कहा चाचा जी मैं कर नहीं सकता ना, मैं सुबह उठ सकता हूँ, मैं बड़ा आलसी आदमी हूँ। तो कहने लगे नहीं नहीं चल तू सीख ले, अच्छा बस बात कर। हाँ, उन्होंने मेरे को पूरा बताया भी ऐसे करना। कहना बापू सदाम जो मेरे को बताया वो मैंने तेरे को सारा बता दिया है, भी किसी टाइम शॉर्ट में करना हो कैसे करना है, लंबा करना हो कैसे करना है, पूर्णमासी वाले दिन हवन कैसे करना है तेरे को। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया। घर पे थोड़ा सा मैं छोटा सा तो करते ही था, अपनी आयुर्वेद जड़ी बूटी की जो मैं दवाइयां वगैरह बनाता हूँ, तेल वगैरह मेरे दर्द का ये बनता जो है। दवाइयां आप बनाते हो, तेल बनाते हो, मैंने देखा कई बारी महाराज जी को भी आप सजेस्ट करते हो कि महाराज जी ये तेल, महाराज जी ये दवाई, जो सबका इलाज करते हैं आप उनका भी इलाज नहीं नहीं मैं नहीं इलाज करता, वो तो अपने एक्चुअल में क्या है कि मैं कहता हूँ कि चलो अगर एक चीज का फायदा होता है तो चलो ठीक है, करने वाले तो वो खुद ही है कि ये तेल भी उनकी कृपा से ही बना है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को सर क्या नॉलेज है, मैं क्या जानता हूँ, मैं कुछ नहीं तो जानता। महाराज जी को बताते हुए हिचकिचाहट नहीं होती कि मैं महाराज जी को बता रहा हूँ? नहीं मैं तो सेवा समझ के मारे होता हूँ, मैं कोई वो नहीं। महाराज ने बनवाया किन्होंने? हाँ जी, उन्होंने तो बनवाया। उन्होंने और उनके मन क्या जाने उन्होंने कैसे बनवाया, किस लिए बनवाया, क्यों बनवाया, मैं नहीं जानता। ये बापू हलवानी के टाइम की बात है, तो उनको भी पता था बापू जी को। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरे में कुछ नहीं है ताकत, मैं ये बापू जी के आशीर्वाद में ताकत है। नाम तेल का जरूर बन जाता है कि लगाया ठीक हुआ, मैं काम तो बापू जी ने करना, कृपा उनकी बरतनी है जो बरतनी है। बात है। मैं बापू जी आप ही ने करना है जो है। और जल की सेवा भी आपको बड़े टाइम से मिली हुई है? जल की सेवा के पीछे तो हमारे दादाजी का योगदान है। अच्छा। हम उनको पिताजी बोलते थे, दादाजी नहीं बोलते थे। हाँ जी। मैं कहा पिताजी तुसे हमें बैठ जानते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ है नहीं काम। हाँ जी। कहते राजू जिन्ना मेरे को ਹੁੰਦਾ ना मैं करांगा। वो लाल पीले रंग के प्लास्टिक गिलास तब आते थे, बड़ी पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ जी। तो वो लंगर घर के बाहर बैठ जाते थे और उनसे होता नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। फिर भी करते हैं वो फिर भी करते थे। मैंने कहा पिताजी चलो आप रहने दो, बुजुर्ग। मैंने कहा और इनके कोई हड्डी वड्डी इधर उधर हो गई या कोई बुजुर्ग आदमी है तो मुश्किल होगी इनको। मैं उनके साथ खड़ा हो जाता था फिर उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक ठीक। फिर वो धीरे धीरे वो हट गए और फिर मैं वहां खड़ा होना शुरू हो गया। और वो सेवा आज तक चलती फिर है। विकास जी ने बोला कि आप नंदाचौर में भी करा करो। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ जब करते हो तो लेबर वगैरह फिर मैं यहाँ से ले जाता था। हाँ जी, हाँ जी। फिर हर संडे यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाने लग गए हम जैसे। हाँ जी, हाँ। कभी गोलगप्पे बनते हैं, कभी गोलगप्पे तो अभी रिसेंटली वो संगत ने शौक से शुरू करे। हाँ तो ऐसे घर पे एक बार मैंने चाट मसाला बनाया था। हाँ जी। तो वो घर पे पानी सा बनाया तो मेरे को थोड़ा सा टेस्टी लगा। हम्म। तो मैंने कहा क्यों ना अपने संगत को भी पिलाया, एक तो हाजमेदार है और इसका कोई नुकसान नहीं है भी, उसमें अच्छी चीजें हैं, जीरा वगैरह होता है, अनारदाना वगैरह होता है। तो मैं कहा भी छोले भटूरे भी लोग उस दिन खाते हैं, हैवी होता है। तो एक मेरे दिमाग में ऐसी बात आ गई कि बापू के लंगर हैं, हर तरह की वैरायटी चलती रहनी चाहिए और आप उस सेवा में संगत खुश है। देखो हमें क्या उसमें चीज भी अच्छी पेट के लिए जो है हाजमेदार चीज है, जुड़े रहते हो। तो इसीलिए था। हर 8 दिन इस सत्संग में अरदास भी आप यहाँ पे आपकी ड्यूटी है अरदास करने की। अरदास की भी वो चाचा ही नहीं वो कराया शुरू। वो एक दिन ऐसा हुआ कि कोई संगत आई झंडा साहब चढ़ाने के लिए। हाँ जी। अब चाचा जी के पैरों में जो है वो दर्द होता था। तो चाचा कहने भी तू जा आज अरदास करने, मैं नहीं जाऊंगा। वो फर्स्ट टाइम जब बात है। मैंने कहा चाचा जी मैंने आपको पहले भी बोलता हूँ, अब मेरे को कहते हो जा जा जा, मैं जाके मैं बोलूँ क्या? मैं कहते तू जो मर्जी कर, आज तू जाएगा ऊपर। ठीक है। ये सुबह 8 बजे की बात है, जब 3-4 हम लोग थे, शोरी भैया ऊपर झंडा साहब चढ़ता है। कई बीच में कई बार संगत आ जाती है जैसे। तो पहली बार क्या हुआ, जब मैंने अरदास करनी शुरू करी तो मैं मन में ही करी। मैं ऐसे क्यों झूठ बोलूं आपको। मैंने मुंह से कुछ नहीं बोला। और ये हमारे विक्की भाई साहब भी वहीं खड़े हो गए, इन्होंने झंडा साहब चढ़ाया, इन्होंने भी हाथ जोड़े, मैंने भी हाथ जोड़े। तो मैंने भी आंखें बंद करी, इन्होंने भी करी। मैं कहा बापू ये मैंने मन में मतलब बात अरदास करी। मैं बापू मेरे को नहीं आती अरदास करनी, जो इनकी इच्छा है वो आपने पूरी करनी है, महाराज आपने आगे का रास्ता दिखाना है। हाँ जी, हाँ जी। मैं हमारी इनकी अरदास आप कबूल करो, जो इनके मन में इच्छा है वो आप पूरी करो। मैं बात इतनी बात बोल के मैं आ गया। 2 मिनट आंखें बंद के वो भी खड़े, मैं ही करा। फिर 2 मिनट बाद मत्था उन्होंने टेका, मैंने टेका। तो वो कह लगे राजू हो गया अरदास। मैं कहा जी आपने खुद ही करी, मैंने क्या करनी अरदास। हाँ जी, हाँ जी।
मैं ये अरदास तो आपने करनी है। तो अरदास मन में ही करी, कुछ बोला नहीं जाता था, पर आज इतनी लंबी लंबी अरदास हो जाती है कि मेरे को हाँ, ये भी संगत के बात मेरे को सुनने में आई है कि ये आप अरदास लंबी करते हो। मेरे को YouTube से देखने वालों के फोन भी आते हैं कि अरदास बड़ी लंबी है, नहीं 10-10 सर, मिनट एक्चुअली आप देखो ना, अरदास का जो है आज मौका ऐसा मिला मेरे को बोलने का, नहीं तो मैं एक एक संगत को मैं नहीं बोल सकता। हाँ जी, हाँ जी, सर देखो, अरदास मन की भावना होती है, बिल्कुल। मेरा कोई पैटर्न नहीं है हाँ जी, ना, मैंने सर कहीं सीखी, मैंने को बताया ना। हाँ जी, हाँ जी, ये तो अब जैसे अब संक्रांत पढ़नी शुरू करी, बीच में कुछ नॉलेज मिली। और सर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बात है, वो मैं बीच में बताना भूल गया। ये जो हवन की जो बीच में बात थी, अरदास की मैं बात आपसे करूंगा अभी। ये मेरे पास ये विकास जी अपने महाराज के बेटे और नवयुग जी, जब कोरोना का समय था तो इन्होंने मेरे को मंदिर में बुलाया शाम को, तब मंदिर जल्दी बंद हो जाया करता था। हाँ जी, कहते यार आप ना एक ड्यूटी लो हवन की। मैं कहा वैसे मैं तो हवन करना नहीं जानता, ना मेरे से बैठा था, ना मैं सुबह आ सकता। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप 3 दिन कर लिया करो जो आपके चाचा ही करते, या 2 दिन कर लिया करो, एक दिन आपके चाचा ही कर लेंगे। फिर मेरी वाइफ भी कहने लगी कि चलो 2 दिन की बात है आपको। मैं कहा भी मैं देखा मैं जानता नहीं करता नहीं हवन का। मैं कहा घर का आयुर्वेदिक की बात एक और है, जो मेरे सीखा है वो अलग है, अपने दरबार का अलग। मैं कहाँ मैं नाम से मैं सुबह उठ सकता, मैं तो कभी आया नहीं मंदिर सुबह। कहती 2 दिन ही तो उठना है ना। अब वो ये नहीं मेरे को पता था कि बापूजी क्या चाहते हैं कि 2 दिन के चक्कर में मैं पूरा हफ्ते जल्दी उठ जाता हूँ। वो अब आदत पड़ गई ना। जी 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 जी। तो फिर विकास जी ने मेरे को बोला, नवयुग जी ने बोला, देखो ऐसे बोलूं ये सब चलो बापू ने उनके मुंह से कहलवाया या कुछ है, तो उन्होंने ही मतलब मेरे को आगे करा भी, नहीं 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 तुम करो 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 ठीक करो। ठीक। आप हमेशा हर सेवा से भागे हो, पर बापूजी ने पकड़ के लगाया है सेवा। नहीं बापूजी भागा ने नहीं, मेरे को आता नहीं। देखो जी सौरभ जी, जो काम अगर आता ही नहीं है तो वो मैं कैसे। बापूजी ने जो सेवा लेनी है वो लेनी है। हाँ। और इस अरदास की बात आप बता रहे हैं। हाँ, मैं अरदास की बात बता रहा था। जो लोग कहते हैं सर, मैंने खुद अपने यूट्यूब में चेक करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब सर देखा जाए तो पहले हमारे नंदा छोर में अरदास कौन करते थे? करतार अंकल। करतार अंकल करते। करतार अंकल। सर मैं उनकी देखी नहीं, कहा कि वो करते लंबी तो मैं करूँ। गुरुद्वारे में कितने मिनट की अरदास होती है आप बताओ? नहीं वो तो देखो, हमें तो अपने दरबार का पता है। नहीं नहीं, मैं नॉर्मली कह रहा हूँ सर। देखो आप, मैं सर अरदास का इसमें एक मेन कारण ये है जो मैं संगत को आज बताना चाहूंगा। अरदास लंबी छोटी वो सर देखो, वो तो 2 मिनट की भी होती है। हाँ जी, हाँ जी सर ऐसा है, जब हम बापू जी के भजन गाते हैं, हाँ जी, तब हम समय नहीं देखते, तो उसमें आनंद आ रहा होता है। हाँ जी, हैं? कई लोग कहते हैं अब मैं भजन बोलूंगा या मैं भजन बोलूंगी, मैं बोलूंगा। ठीक है सर, अरदास एक ऐसा टॉपिक है कि उस समय परमात्मा आपको देने के लिए खड़ा होता है। हाँ जी। और सर मैं ये चाहता नहीं कि कोई भी मेरे पास अलग से बंदा आए कि सर मेरी ये अरदास कर दो। हाँ सर आप देखो कि अरदास में मैं कुछ बातें ऐसी कोशिश, मैंने एक यूनिवर्सल अरदास करने की कोशिश करी कि किसी भी संगत के बंदे को ये ना कहना पड़े कि आप मेरी अरदास करो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या बोलता हूँ जी, सारी संगत आपकी शरण में आई है। फिर होमे की निवृत्ति करना, अहंकार नहीं है। देखो सबसे बड़ा आजकल पतन का कारण क्या है? अहंकार। हाँ जी। ठीक है जी। फिर परमात्मा जो तेरे घर पे है, जो सेवा करते हो, हवन हो गया, अरदास हो गई, तो आपको अहंकार की कैसे, मतलब उससे कैसे लड़ते हो आप? ईगो तो देखो सेवा करने से आ ही जाती है। सर अपने आप को छोटा समझो ना। गुरबानी के अगर आप, वही तो बात है सर, सारी बात ये कि गुरु के उपदेश पे चलो। कहते हैं जिस जन अपना हुक्म बनाया, सरब थोक नानक तिन पाया। है ना, कि गुरु के गृह सेवक जो है गुरु की आज्ञा मन। गुरु की आज्ञा क्या है कि तू अहंकार कर, वो ये नहीं कहता अहंकार कर। ठीक है ना। जय लौड़े चंगा अपना, कहते अगर तू अपना अच्छा चाहता है, कर पुन्नो नीच सदाई है। ये हमारे आस्था का बड़ा सर, आस्था से मेरे को अरदास में बड़ी हेल्प मिली है। मैं आस्था कीर्तन करता था, ये सब उन्हीं के बड़े जो बीच में फिट बैठते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर कहता तू काम कर अच्छा, लेकिन अपने आप को तू नीच सदा, नीच का मतलब है छोटा कहलवा। हाँ जी। जब तक तो अपने को छोटा नहीं बनाएगा, बार बार ये चीजें करते रहनी पड़ती होंगी। देखो ना, एक चीज आप हैमरिंग करोगे, हाँ जी, हाँ, पढ़ोगे रोज, क्या वो आपके मन पे असर नहीं करेगी? हाँ जी। तो वो ये आपकी प्रैक्टिस रहती होगी कि मैं इन चीजों से सर मैं अरदास में लंगर में करता हूँ। क्यों लंगर में सेवादारों पर क्यों बोलता हूँ? क्योंकि उस टाइम सेवादारों ने संगत की सेवा करनी होती है, मन में अहंकार ना। सर गुण होंगे तभी अहंकार आएगा ना। अहंकार क्या है? गुणों पे सवारी करता है। हाँ जी। सर अपने आप को मेरे में कोई गुण है ही नहीं, मैं अरदास कर ही नहीं सकता, मेरे में कोई ताकत ही नहीं है। अब संगत जो रिक्वेस्ट करती है कि अरदास लंबी, क्योंकि संगत भी, तो उसको आप रिक्वेस्ट को सुनोगे? सर या सुनता हूँ। नहीं सर देखो ना, मेरी अरदास जो 5 या 6 मिनट की होती है सर। उसमें क्या है, अब आपकी जो सभा ने जो निर्णय लिया कि जिनके जन्मदिन होंगे, जिनका पाठ होगा, जिनका लंगर होगा, सर वो मैं ना उनको ना बोलूं? नहीं, उनकी भी अरदास आप हर जन्मदिन की अच्छा, पूरे हफ्ते में जो जन्मदिन, ये हमारे प्रवीण जी हैं, हंस चमत्कार
चमत्कार की कथा करते हैं, आते हैं, राजू खुराना जी भी आते हैं। हाँ जी। सर क्या इनके बारे में ना बोलो कि बापू इनको आशीर्वाद दो? नहीं, वो तो आपने सारी चीजें बोलनी है, सारी है चीजें ना? करनी है, तो और बच्चों को कैसे उसको अगर देखो short सर, और- जिसका नाम बोलते हैं उसके मन में कहीं ना कहीं बात तो आती है, मेरे को मोटिवेट करा जा रहा है। मैं ना बोलूं मेरा क्या जाता है? नहीं नहीं, वो तो देखो, वो सारी आपकी ड्यूटी, अरदास करने सर, की ड्यूटी दिमाग होती आज है। आपने क्या करा कि सेवादारों को जो बात बोली, हाँ सर जी। एक लाइन मैंने बोली ना हाँ जी, कि हमारी सभा सेवादारों के लिए काम करिए, हाँ जी, हाँ सर ये ना बोले? सर दिन दिन पे नए नए प्रोग्राम जब आएंगे, नई नई बातें आएंगी, तो मैं वो चीज ना बोलूं क्या? नहीं, वो सारी चीजें बोलनी आपकी ड्यूटी है, ठीक है सारा ना? चीजें करनी है आपकी तो ड्यूटी। फिर किसी की एनिवर्सरी होती है, किसी का जन्मदिन होता है, सर वो बातें ऐड हो जाती है तो लंबी। नहीं तो सर मेरी जो पर्टिकुलर अरदास होती है, अगर आप ये सब ना बुलवाओ तो मेरी पर्टिकुलर अरदास ये है कि हम क्या चाहते हैं, बापू जी हमारे पर्दे ढके, हमारे कारोबार में तरक्की बख्शे, हमारे को तंदुरुस्तियां बख्शे। कहने का मतलब है कि सब बापू- ऐसी चीजें बोल जाते हैं कि कोई भी बंदा मतलब मेरे पास खड़े होकर नहीं आके कहता जी आपने इस चीज की अरदास नहीं करी, भी नौकरी भी दे, पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई की भी करे। देखो ना, सबकी नौकरी पढ़ाई में बापू जी बरकत डालें, हाँ जी, कारोबार में बरकत डालें। हाँ जी, तो मैं सर मैंने क्या सर, बापू जी ने ऐसी कृपा करी कि उन्होंने एक ऐसी चीज बता दी कि तू ये चीज बोल, इसमें तेरे पास कोई बंदा आके कह नहीं सकता कि यार तूने मेरी अरदास नहीं करी। अगर आप सर ध्यान से उसको दो, और वो अरदास सर 5 या 6 मिनट की है। और आप सुखदेव की भी आप अरदास देख लो 5 मिनट की, तो उसकी भी है सर। मैं यूट्यूब पे सब चेक करता हूँ सर, जो जिसका फील्ड का काम हो ना वो चेक करता है। आप भी अपनी चीज में चेक करते होंगे, हाँ जी, हाँ जी, मैं भी अपनी फील्ड में चेक करता हूँ। आप क्या सोचते हो कि मैंने यूट्यूब पे कभी अपनी अरदास नहीं सुनी? हाँ जी। नहीं सर, उसमें सुनने का मतलब ये है कि मैं अपनी गलतियां भी देखता हूँ ना, मतलब उसको मैं सुधारोगे कैसे? सुधारूंगा कैसे? चलो, मैंने सर टाइम नोट किया था, 5 या 6 मिनट मेरे होते हैं अपनी अरदास के। और सर इतना, अगर आप बापू जी के खड़े होकर जब उस टाइम मांगने का समय, अगर आप बापू जी को 5 या 6 मिनट भी दे सकते, फिर हम सर मंदिर में करने गए हैं, ये ढोलकी बाजे छेने तो नहीं बजाने हैं ना। आशा द्वार में लिखा है नच्चन कुदन मन का चाव। सर अरदास में जुड़ गए आप। अगर सर आप अब रील देखते हो, आप जुड़ जाते हो मोबाइल में। अरदास सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, समय है बापूजी से मांगने का, और मांगने का, बापूजी बापू देने उस टाइम का, देने को होते हैं, बापूजी देने को वो आए तैयार होते देने होते के हैं। लिए। ठीक है। तो अरदास साहब की लास्ट लाइन क्या है? सब निधान 10 अष्ट सिद्धांत ठाकुर कर तल धरया। वो हाथ पे तली पे लेके बैठा, तू मांगने वाला तो बन। हाँ जी, तल का मतलब क्या है? वो तली पे लेके बैठा। ठीक ठीक। तो अरदास इतनी ही रहेगी? नहीं, तो अगर सर हम देखो सभा के अंडर चलने वाले हैं। नहीं, बापू के अंडर सर सभा बापू जी की है, हाँ जी, हमारी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, सर बापू बापू ने आपको चुना है, सबको चुना हुआ है। सर जो चुना यहाँ आ है रहे हैं, सर, आपके सबको अपने रोल है, देखो ना। सबको चुना हुआ है। हमने जो सर यहाँ आ रहे मेरा हैं। मतलब संघों को परेशान करना नहीं है, जो बात है सर, मेरे मन की जो भावना है वो मैं बापू जी रख देता हूँ। पूरी करनी ना करनी वो उनका काम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर जानबूझ के लंबी नहीं करता। हाँ, जानबूझ के नहीं करते। सर देखो, आपने मैंने बोला ना लंगर की बात करनी, जिसका लंगर है, एनिवर्सरी है, जन्मदिन है, रामायण का पाठ है, सर 2 मिनट तो इसी बातों में लग जाते हैं सर संगत के। क्योंकि सर कहीं को परेशानी भी होती होगी खड़े होने में, जानता हूँ इस बात को, कहीं को घुटनों में दर्द होता होगा जो बात है। लेकिन अब वो सर बापू ही कराते हैं सर। मैं इस जो जिस नहीं ड्यूटी करता कि में- संगत प्रशासन, मैं ऐसा काम कभी नहीं करना जो- चाहूंगा। जो- अगर करता हूँ तो मैं संगत से माफी चाहूंगा सर, जो बात है। जो जिस ड्यूटी में है उसको अपनी ड्यूटी का कैसे ध्यान रखना है, सर फीडबैक देखो तो हर आएंगे। आदमी अपना काम। सर हमने किसी को कभी बोला कि आप इतना टाइम लेते हो? हाँ। सर पिछले साल क्या हुआ कि मैं मांग में जब भोग का दिन था, मैं कथा कर रहा था। हाँ जी। सर मेरे को 3 बंदे, सर मेरा 25 मिनट का था और मेरे को 3 बंदे टोकने आ गए, अच्छा। जल्दी करो जल्दी करो। सर अगर उनको पता है ये 12 माह का भोग का दिन है, सर 2 बातें हम बापू जी की कर रहे हैं ना, उनके बारे में तो कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब सुनना ही नहीं है तो फिर हम करने क्या है यहाँ पे? ये समय की शिकायत तो आती रही है कि लंबा सर वो तो आज से आई होता है। हाँ, वो तो सर चलती। देखो मैं कहता हूँ सारे अपना काम ठीक करते हैं, एक मेरे अरदास पे आके बात होती है जी जल्दी करना। पहले नहीं कोई जल्दी कहता, हाँ जी, लास्ट में आके अरदास पे कहते हैं जी जरा जल्दी करना। मेरे को कई बोलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, कहते हैं यार अरदास जरा जल्दी करना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बापू जी दाते चाहिए बहुत हाँ जी, हाँ। है, मांगना बहुत है, मांगना बहुत है। अब पर अर्पण क्या कर रहे हैं? कहते तो हैं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, बिल्कुल बिल्कुल। है कहते हैं सब कुछ तेरा लेकिन कब्जा मेरा। बात तो सर ये है। चलो, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बहुत सारा सर आशीर्वाद संगत को सर बापू जी हमने का। कोई बात जो है गलत करते हो माफी चाहेंगे। संगत तो माफी देती रहती है हमेशा। हाँ, नहीं हम नहीं मेरा जैसों मन को। सर किसी को दिल दुखाने का नहीं है, मेरी जो बात है रखने का। जो बापू जी बाकी चमत्कार करे सारी संगत से करे, तो कर भी रही है बापू जी। इसी सब पे तरह- कृपा बनाए रखे बापू जी। जो मांग मजहब शुरू होने जा रहा है, तो बापू जी सब पे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और सारे सेवादार भी बढ़ चढ़ के सेवा करें, और हमारे प्रधान जी और आपकी सभा भी जो है इसमें लगी हुई है। बापू जी हमारी सभा को भी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की बख्शने, और सारे बापू के चरणों में मेरा फिर से एक बार संगत के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इसी तरह बापूजी संगत से सेवा लेते रहें, सभी संगत को अपने दर से जोड़ते रहें। बापूजी कृपाएं रखें, मेहर करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेहरबानी साहब आपकी। जय बापू। जय बापू दी जय।
ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। ओम शहनशाह शाह झंडे की सदा ही जय।